करते हैं बिहार चुनाव की, जिसकी लड़ाई अब आ चुकी है बुर्के पर। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की जांच पर आपत्ति जाहिर की है। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बुर्का पहने महिला मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाने के फैसले पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह निर्देश निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। और यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि ये निर्देश सिर्फ बिहार चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी लागू किया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर सियासी उबाल भी दिख रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा है कि अगर घूंघट वाली महिलाओं की जांच होगी तो बुर्के वाली महिलाओं की क्यों नहीं होगी। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है। और एमपी में अन्नदाता बेहाल है। फसल के लिए खाद चाहिए और खाद के लिए लंबी लंबी लाइन है। महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा। तो एक तरफ किसानों की लंबी लाइन लगी है और दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। और इन सब के बीच अन्नदाता खाद के लिए किस कदर परेशान है और कालाबाजारी का खेल कैसे चल रहा है, ये देखिए। टीकमगढ़ में किसानों को भले ही खाद नहीं मिल रहा, लेकिन कालाबाजारी हो रही है। 245 टन खाद वहां से जब्त हुआ। तो वहीं हरदा में महिलाएं भी खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं। मेवाड़ी में खाद की कालाबाजारी जारी है। कुल मिलाकर अन्नदाता बेहाल है। सागर के देवरी मंडी में किसान खाद लेने पहुंचे तो तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया। आए हैं, 2-3 दिन से परेशान हो रहे। कल परसों भी नहीं मिला और आज भी लाइन में लगे हैं सुबह 7 बजे से। तो क्या स्थिति अभी यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल तो रहा है, एक भैया को मिल रहा है। तो क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? पानी यानी कोई व्यवस्था नहीं है। घाम में कितनी तेज धूप लग रही है। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? अब कल मैंने 2 चक्कर से पीछे चले गए वापिस, फिर लाइन में वहाँ तक पहुँचे और खाद खत्म हो जाए। कितनी? तो सागर में तहसीलदार मैडम ने किसान को थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद हंगामा भी हुआ। दरअसल देवरी कृषि उपज मंडी में किसान खाद मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खाद के लिए दोपहर के समय उन्हें टोकन बांटे गए। इसी दौरान तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने किसानों के द्वारा हो रही धक्का मुक्की के बीच एक किसान को थप्पड़ लगा दिया। वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया टोकन वितरण के दौरान एक किसान को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत तेज हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी है जो कह रही है कि अब तो कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता भी बीजेपी की नीति से प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। दरअसल बीजेपी आदिवासी इलाकों में सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एमपी में एक बार फिर आदिवासियों के बहाने सियासत शुरू हो चुकी है। हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के दौरे पर गए थे, जहां भिलाला समाज के सम्मेलन में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में आदिवासी वर्ग से आने वाले कांग्रेस विधायक भी शामिल हुए थे। आप बताओ, 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, और यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक समाज आगे बढ़े, जो जिस लायक है उसको वहां मदद करना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे परमात्मा की दया से।
बीजेपी का कहना है कि अब तक कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता भी बीजेपी की नीति से प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज को तोड़ने का आरोप लगाया है। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस ने आदिवासियों का केवल इस्तेमाल किया है, उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी सबकी पहचान आदिवासी नाम से पहचान है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमें संविधान के अंदर जो अधिकार मिले हैं वो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के नाम से मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से राजनीति कर रही है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो मुझे जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक आदिवासी वर्ग को धोखा दिया, उन्हें हक अधिकार नहीं मिलने दिया, यहाँ तक कि कभी राजनीतिक सम्मान नहीं मिलने दिया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आदिवासी वर्ग के हित में काम कर रही है, आदिवासी वर्ग को पैसा कानून मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने दिया, आदिवासी गौरव को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वर्ग एक बार फिर सियासत के सेंटर में आता दिख रहा है। आपको बता दें, एमपी में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं। ऐसे में बीजेपी आदिवासी वोट बैंक बढ़ाने के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, जिससे कांग्रेस को वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। चूहों के कुतरने से 2 बच्चियों की मौत के मामले में एमवाय अस्पताल के डीन और अधीक्षक भी दोषी पाए गए हैं। दरअसल मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में अधीक्षक और डीन को भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा की गई। इस रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अस्पताल में चूहों के इलाज पर इतने रुपए खर्च किए गए हैं जिसका आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में कई सारी चीजें सामने आई हैं। एमवाय अस्पताल पर सबसे बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा यह कि चूहों पर हर महीने करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई उससे यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के पास अस्पताल प्रबंधन की रिपोर्ट भी है। पेस्ट कंट्रोल कंपनी को भुगतान की जानकारी भी है। अब दरअसल हर महीने 2,20,46,000 रुपए पेस्ट कंट्रोल कंपनी को दिए गए हैं। एक साल में करीब 26 करोड़ रुपए दिए गए। करोड़ों खर्च होने के बाद भी चूहों का आतंक आप देखिए ऐसा है कि चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। और मौत के बाद चूहों के आतंक का खुलासा हुआ। इसके बाद एक एक कर कई खुलासे हुए हैं। डीन और अधीक्षक की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। अब अस्पताल प्रबंधन ने सफाई, पेस्ट कंट्रोल, सुरक्षा का काम, ये सब कुछ एक ही कंपनी को दिया हुआ था। और अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कई सालों के लंबे इंतजार के बाद एएसआई और एसआई की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। करीब 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसको लेकर युवाओं में नाराजगी है। और अब इस भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कोविड के समय में उम्र सीमा में 3 साल की छूट की बात कही गई थी, लेकिन जब भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो राहत नहीं दी जा रही। और अब इसे लेकर युवाओं में नाराजगी भी देखी जा रही है।